Hi guys, welcome back to my channel. This is Piyush Patel and you're watching on my channel P Star Dreams. Thank you so much for watching this video. Well, this video is on Korean hairstyle. So this is the part 1 video. Part 2 video मैं बहुत ही जल्द अपलोड कर दूंगा. बट या इस पार्ट 1 वीडियो में पूरा ट्यूटोरियल मतलब प्रॉपर ट्यूटोरियल नहीं बताने वाला हूँ कि हाउ टू मेक एन कोरियन हेयर स्टाइल. बट इसके अंदर मैं बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स शेयर करने वाला हूँ कि कैसे हेयर चाहिए, कितने लेंथ तक चाहिए. अगर आप मतलब सैलून में जा रहे हो तो सैलून वालों को क्या बोलोगे कि कौन सा हेयर कट कर रहा मतलब कौन सा हेयर कट करवाना है, कैसे करवाना है. सो एवरीथिंग ऑल दिस थिंग्स ये मैं वीडियो में शेयर करने वाला हूँ. सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स डाइव इनटू द वीडियो. नाउ आई रियली डोंट नो कि वीडियो कितना लंबा होने वाला है. बट या ये पार्ट 1 वीडियो है जैसे कि मैंने बोला स्टार्टिंग में. बट पार्ट 2 वीडियो में मैं प्रॉपर ट्यूटोरियल बताऊंगा कि ऐसे बाल करने वैसे. इसके अंदर थोड़ा थोड़ा बेसिक टिप्स बताने वाला हूँ जो कि आपको जानना जरूरी है बिकॉज बेसिक इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो. आप डायरेक्टली जंप नहीं मार सकते बिकॉज अगर आपको पता ही नहीं होगा तब सडनली जाके ये नहीं बना सकते हेयर स्टाइल. सो या इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट. बात ऐसे कर रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है. बट अभी आते हैं मेन पॉइंट पे जो कि है फर्स्ट पॉइंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओ भाई, एंड अगर आपको बारिश की आवाज़ें आ रही होगी थोड़ा सा तो प्लीज़ इग्नोर करना बिकॉज आज सुबह से बहुत बारिश गिर रही है. मूसलेधार क्या पता नहीं कैसे बोलते हैं. बट या सो फर्स्ट पॉइंट पे जाते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है विच इज़ व्हाट टाइप ऑफ हेयर. मतलब कौन से टाइप्स के हेयर से कोरियन हेयर स्टाइल. मतलब अगर आपके बाल, मैं एग्जांपल देता हूँ. फॉर एग्जांपल अगर आपके बाल स्ट्रेट हैं तो फर्स्ट इज स्ट्रेट हेयर जो कि इफ़ यू सी देन ऑलमोस्ट 99% ऑफ द कोरियन गाइज के स्ट्रेट ही हेयर होते हैं. इफ़ यू चेक आउट एनीवन मैंने आज तक कभी नहीं देखा किसी कोरियन गाय के कर्ली हेयर या फिर वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ हेयर. उनके ज़्यादा करके स्ट्रेट ही हेयर होते हैं. ऑलमोस्ट उनके बचपन से ही स्ट्रेट होते हैं. हाँ मतलब ऐसा हो सकता है कि वो लोग कुछ इवेंट में जा रहे हैं तो वो लोग ने स्टाइल कर दिया भाई कर्ली है. जैसे कि आप वी को ही देख लो, BTS के वी को. तो उसके हेयर से मैं फोटो अटैच कर दूंगा. सो उसकी हेयर स्टाइल वो चेंज करते रहता है, वो एक्सपेरिमेंट करते रहता है. तो ऑब्वियसली वो कर्ली करता है, बहुत कुछ हेयर स्टाइल्स करता है. बट इन द सेंस उसके रियलिटी में हेयर है स्ट्रेट हेयर ही कैसे बोल रहा हूँ यार. देखा जाए तो उसके नेचुरल हेयर स्ट्रेट ही है. सो ऑलमोस्ट आई थिंक 99% ऑफ द कोरियन गाइज हैज स्ट्रेट हेयर. सो अगर आपके पास स्ट्रेट है देन डेफिनेटली इट इज वेरी इजी टू क्रिएट अ कोरियन हेयर स्टाइल. सेकंड दैट इज वेवी हेयर. जिनके वेवी हेयर है मतलब थोड़ा सा स्ट्रेट भी होता है लेकिन ऐसे बीच वेवी टाइप्स होते हैं. तो अगर आपके बाल ऐसे हैं तो वो भी पॉसिबल है ऑब्वियसली एंड अच्छे भी लगेंगे. वेवी हेयर मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मेरे हेयर स्ट्रेट है, मुझे इतने अच्छे नहीं लगते. थर्ड टाइप ऑफ हेयर दैट इज मेसी. अभी मेसी फुटबॉल प्लेयर नहीं, डेफिनेटली मेसी मतलब मेसी हेयर जिनके ऐसे ना गुजर से बाल होते हैं वैसे बाल 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 होते हैं वैसे. तो अगर आपके पास मेसी है तो भी थोड़ा सा पॉसिबल है. अगर आपके पास कर्ली है तो एज कोरियन हेयर स्टाइल तो नहीं बन सकती है लेकिन आगे मैं बताऊंगा कि टाइप्स ऑफ हेयर स्टाइल उसके अंदर हो सकता है आपका पॉसिबल. ओके, वी जैसे क्रिएट करता है वैसे आपका हो सकता है. वरना ज़्यादा क्योंकि कोरियन हेयर स्टाइल देखा जाए तो पार्टीशन वाले ही होते हैं जैसे कि मेरे अभी लाइक ऐसे पार्टीशन वाले लाइक पीपल से लाइक इसको तेरे नाम हेयर स्टाइल. बट इट्स ओके, तेरे नाम बोलो वैसे बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता है. तो इट्स ऑलराइट. नाउ फॉर द सेकंड पॉइंट विल बी टॉकिंग अबाउट द हेयर कट्स. बहुत बारिश गिर रही है तो प्लीज आई डोंट नो आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है पता नहीं. बट फॉर द सेकंड पॉइंट विल बी टॉकिंग अबाउट द हेयर कट्स. अभी हेयर कट्स में बहुत सारे टाइप्स ऑफ हेयर कट्स है लेकिन आई बी शेयरिंग 2 to 3 हेयर कट्स जो कि मतलब ज़्यादा करके लोग कटवाते हैं वहाँ पे और ज़्यादा फेमस है. सो गोइंग विद द फर्स्ट वन दैट इज 2 ब्लॉक हेयर कट जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है. इनफैक्ट मतलब कमेंट सेक्शन में मुझे कुछ वीडियोस में बहुत लोगों ने बोला भी था कि झूठ बोल रहा है इसके ऊपर प्लीज वीडियो बनाओ. एंड या दिस इज द 2 ब्लॉक हेयर कट. कोरिया में सबसे ज्यादा कॉमन हेयर कट यही है, हेयर स्टाइल यही है, दिस 2 ब्लॉक हेयर कट. अगर आप किसको भी देखो यूजुअली आप अगर कॉमन मतलब रास्ते में भी जा रहे हो तो सबके हेयर कट्स ऑलमोस्ट यही होते हैं. तो यस, गोइंग विद द सेकंड वन. इन सेकंड इज कर्टन हेयर स्टाइल. कर्टन हेयर कट जो कि मेरे जैसे है. कर्टन मतलब काइंड ऑफ दिस ऐसे होते हैं. शायद यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है, मतलब कैसे भी हो सकते हैं कर्टन हेयर स्टाइल. अभी जो मेरे जैसे बाल है उसको बोलते हैं कर्टन हेयर कट जो कि मैंने इसके ऊपर स्पेशली वीडियो भी बनाया हुआ है, प्रॉपर ट्यूटोरियल एंड एवरीथिंग. परमानेंट और टेम्परेरी अगर आपको रखना भी है तो मैंने इसके ऊपर स्पेशली वीडियो बनाया है. डू चेक इट आउट इन केस इफ यू हैव मिस्ड आउट. आई बटन में मैं अटैच कर दूंगा. एंड दैट इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट, आपको देखना चाहिए बिकॉज वो एक बेसिक उसके अंदर भी बताया कि अगर आपको बिकॉज कोरियन हेयर स्टाइल में पार्टीशन होते ही होते हैं. तो अगर आपको पार्टीशन पहले बात तो पार्टीशन करना ही पड़ेगा फिर ही आप कोरियन हेयर स्टाइल ऑब्वियसली कर सकते हो. पार्टीशन आप ऐसे ही नहीं कंघी से बना लोगे. अगर आप कंघी से बना भी लोगे तो फिर वापस से वो गंदा दिखेगा, अच्छा नहीं दिखेगा. तो पार्टीशन अपने आप बनना चाहिए. फॉर एग्जांपल माइन अगर ऐसे भी कर रहा हूँ तो अपने आप ही बन जाएगा. इसको ज़रूरत नहीं है मुझे ऐसे निकालने की. सी वो अपने आप ही बन जाएगा, इसको अपने आप बन जाता है. सी देखो. सो इसको पार्टीशन बनाने के लिए कंघी की ज़रूरत नहीं है. वो मैंने उस वीडियो में शेयर किया है और मैं नेक्स्ट वीडियो में भी शेयर कर दूंगा. और शॉर्ट में भी आपको मैं आगे बताऊंगा, अभी नहीं. तो पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं.
नेक्स्ट इज कर्टन फ्रिंज हेयर कट, यहाँ पे मैं अटैच कर दूंगा। सो कर्टन फ्रिंज काइंड ऑफ एन फ्रिंजी होता है, मतलब ऐसे फ्रिंज आपको पता ही होगा, मतलब बेसिकली फ्रिंज कैसे होता है, यहाँ से ऐसे सीधे वाल होता है। कर्टन फ्रिंज भी बोल सकते हैं या फिर बैंग्स फ्रिंज भी बोल सकते हैं। तो बैंग्स मतलब काइंड ऑफ नीचे आते हैं ना बाल ऐसे बैंग्स नीचे, तो उसको बैंग्स बोलते हैं। तो ऑब्वियसली ये हेयर कट है। तो लेट्स टॉक अबाउट, अगर आप सैलून में जा रहे हो, अगर आपको कोरियन हेयर कट करना है तो क्या बोलना है सैलून में जाके, बाल को आपको कैसे बाल कटवाने हैं, कितने कटवाने हैं। सो ये सब कुछ चीज़ें मैं शेयर करूंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देयर आर टू ऑप्शंस इफ यू आर गोइंग, टू ऑप्शंस हैं जो कि फर्स्ट दैट इज फॉर द इंट्रोवर्ट पर्सन, दैट इज अगर आप इंट्रोवर्ट हो तो ये सबसे बेस्ट चीज़ है, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। सो आपको जो भी हेयर कट करवाना है, जो फोटो है उनको बताओ कि मुझे ऐसा हेयर कट चाहिए, एंड अगर वो प्रोफेशनल है, पहली बात तो इट डिपेंड्स अपॉन दी दैट हिज स्किल ऑल्सो, जो भी बार्बर है आपका बाल काट रहा है उसको, उसके स्किल के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो प्रोफेशनल ट्रेंड है या फिर ऐसे ही है। बिकॉज इफ ही इज नॉट अ प्रोफेशनल ट्रेंड देन डेफिनेटली वो इतना प्रॉपर नहीं कर पाएगा, मतलब कर देगा बट इतना प्रॉपर टच नहीं कर पाएगा। ये आई थिंक सबके साथ ही होता होगा कि बचपन में हमारे फैमिली वाले जहाँ पे हमें लेके जाते थे बाल कटवाने, वहीं पे हम आज तक वहीं पे जाते आ रहे हैं। तो ये आई थिंक ऑलमोस्ट सबकी कहानी यही है। बट आई नो कि कुछ ऐसे हैं जो कि ट्रेंड के साथ नहीं जाते हैं, फॉलो नहीं करते, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गो विद द ट्रेंड। आजकल ट्रेंड बदल रहे हैं, आजकल ट्रेंड बढ़ रहे हैं, आगे जा रहे हैं। तो अगर आपके सैलून में बार्बर्स लोग हैं जो नाइव हैं, वो अगर पुराने ज़माने के जैसे ही अभी तक बाल काटते आ रहे हैं, तो आई वुड लाइक टू से, आई एम नॉट इंसल्टिंग बट दिस इज़ द रियलिटी कि यू शुड फॉलो, गो विद द ट्रेंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पहले जैसे अभी तक बाल काटते आ रहे हैं, तो आई थिंक यू शुड चेंज योर सैलून, एटलीस्ट ट्राई वंस दैट यू शुड चेंज योर सैलून एंड गो टू समथिंग वेरी प्रोफेशनल ट्रेंड, एंड आई डोंट थिंक इट इज़ दैट एक्सपेंसिव। तो अभी जस्ट रिसेंटली मैंने बाल कटवा के आया, लाइक आई डोंट नो, शायद 15 डेज हो गए होंगे। तो मैं जस्ट रिसेंटली मैंने बाल कटवा के आया, इट चार्ज मी लाइक अराउंड 150 रुपीज, एंड आप कौन सी भी हेयर कट करवा सकते हैं 150 रुपीज में। तो लाइक यस, एंड इट इज आई थिंक इतना भी महंगा नहीं, इफ आई सी देन आई डोंट नो, बट आई फॉर मी इतना भी महंगा नहीं है, मतलब 150 रुपीज में तो ठीक ही है, चल जाएगा, मतलब अच्छी बात है। यहाँ पे मैं काटता हूँ, उसमें डिफरेंस ये है कि ऐसे बाल पकड़ते हैं, ऐसे जो बाहर बाहर निकले वो कट करके काट दे। तो सेकंड ऑप्शन है कि आप उनको मुंह से बार बार बोल के उनको बोलो, मतलब समझाओ कि मतलब ऐसे नहीं काटने, ऐसे काटने, इतने इतने काटने, इतने लेंथ काटने। तो कैसे काटने, कितने काटने, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। उससे पहले लेट्स टॉक अबाउट सम फेस शेप के ऊपर बात कर लेते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली सभी फेस शेप के ऊपर नहीं अच्छे लगेंगे ये कोरियन हेयर कट। सी, अगर मैं ऐसे बात करूँ तो आई डोंट बिलीव इन दिस फेस शेप एंड फेस शेप के अकॉर्डिंग हेयर कट करना एंड एवरीथिंग। अगर आपको पसंद आ रहा है तो डेफिनेटली गो फॉर इट। डोंट मतलब लोगों के कहने पर आप ऐसे मत करना। जब मैंने ये खुद हेयर स्टाइल ये किया था, फर्स्ट टाइम ट्राई किया, तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मुझ पर अच्छा लगेगा नहीं अच्छा लगेगा, बिकॉज आई नेवर बिलीव इन पीपल्स ओपिनियन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो मुझे अच्छा लग रहा है वो मैं करता हूँ, और मुझे चुल भी होती है, मैं कुछ अलग अलग ट्राई करते रहता हूँ। तो पता नहीं ये हेयर स्टाइल मेरे दिमाग में आई भी नहीं, मुझे तो पता भी नहीं था कि ऐसे कोरियन हेयर स्टाइल होती है। सडनली ऑल ऑफ सडन पता नहीं ऐसे हेयर स्टाइल दिमाग, मतलब मैंने की भी नहीं क्रिएट, ये पता नहीं अपने आप ही हो गई। तो अभी अच्छी लग रही है मुझे, तो अभी ठीक है यार, कभी कभी नहीं अच्छी लगती, कभी कभी अच्छी लगती है, तो इट्स ऑल राइट ना। अगर आपको पसंद आ रहा है तो बिंदास करो, नो मैटर व्हाट लोग क्या बोलते हैं, बिकॉज obviously if you do this kind of a hairstyle then definitely a lot of people will say you like like you are a girl, you're gay and lot more things, so just ignore this, especially तेरे नाम वाला आपको टैग लग जाएगा, but it's all right, it is looking cool, then क्या क्या फर्क नहीं पड़ता है। तो इट्स ऑलराइट। फेस शेप के अकॉर्डिंग अगर आप बाल काटते हो ना, तो जैसे थिंग इज दैट कि वो ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है, बस यही रीज़न है और कुछ रीज़न नहीं है। तो गोइंग विद द फेस शेप, देन ओवल, डायमंड, ट्राइंगल, देन सम हार्ट शेप, ये कुछ फेस शेप्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा अच्छे लगेंगे कोरियन हेयर स्टाइल। नाउ दैट डजंट मीन कि बाकी जो है उनके ऊपर नहीं अच्छे लगेंगे। एज आई सेड, फेस शेप डजंट मैटर, बाकी जितने भी फेस शेप्स है, तो ट्राई टू बिल्ड अ शार्प जॉ लाइन, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैं इनके लिए ही नहीं, बाकी सबके लिए, जितने भी फेस शेप्स हैं सबके लिए बोल रहा हूँ कि अगर आपकी जॉ लाइन है शार्प, नॉट शार्प बट थोड़ी सी जॉ लाइन दिखनी चाहिए, अगर आपकी जॉ लाइन है तो डेफिनेटली कोरियन हेयर स्टाइल इज सो परफेक्ट ऑन यू। इट इज़ वेरी अट्रैक्टिव, स्पेशली अगर आपके पास जॉ लाइन है और अगर आप कोरियन हेयर स्टाइल कर रहे हो। सो टू नो योर फेस शेप यू कैन सर्च ऑन गूगल, और एल्स लॉट ऑफ एप्स हैं जो कि फेस डिटेक्टर, फेस शेप डिटेक्टर हैं, ऐसे कुछ नाम्स हैं। तो यू कैन सर्च इट ऑन गूगल और एल्स यूट्यूब, आपको पता चल जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पार्टीशन होना चाहिए, विच इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी भी कोरियन स्टाइल में हेयर कट देख लो तो पार्टीशन होता ही होता है कोरियन हेयर स्टाइल में, तो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका पार्टीशन होना चाहिए। अभी पार्टीशन कैसे करेंगे? So first of all, you should grow your hair a little bit. So you have to grow your hair this much, and after growing your hair, remember this कि आपके बाल ऐसे होने चाहिए, पीछे होने चाहिए। तो जब आपके बाल पीछे होंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल लॉजिकली बात की जाए तो अगर आपके बाल ऐसे बड़े होंगे तो
स्टेबल नहीं रहेंगे, मतलब ऐसे ऊपर तो नहीं रहेंगे, नीचे गिर जाएंगे। ओके, सो अगर आपके बाल स्ट्रेट है तो इजीली हो जाएंगे पार्टीशन। सो ऑब्वियसली बात है, अगर आपके बाल बड़े हैं तो वो ऐसे स्टेबल तो स्पाइक्स नहीं बन जाएंगे, नीचे गिरने वाले। जितने ज़्यादा बाल बड़े होंगे उतना वेट बढ़ेगा और उतने जल्दी नीचे पार्टीशन हो जाएगा। और अभी पार्टीशन ज़रूरी नहीं कि कोई बीच में से ही पार्टीशन हो, ये तो मेरे नेचुरली कभी कभी हो जाता है। अभी मैं देखो यहाँ ऐसे करूँगा फिर भी हो जाएगा, इसको ज़रूरत ही नहीं है मुझे ये पार्टीशन करने की, वो अपने आप ही हो जाता है। आपने बाल बढ़ा लिए तो ऐसा नहीं कि मतलब हो ही जाएगा दूसरे दिन ही, कि नहीं, ऐसा नहीं है। उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, मतलब पार्टीशन हो जाएगा कि थोड़ा सा ना ऐसे शेप में आने के लिए, थोड़ा सा कोरियन स्टाइल बनने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। देन आफ्टर ग्रोइंग योर हेयर, आफ्टर डूइंग अ पार्टीशन, देन आप जाओ हेयर कट के लिए। आप ऐसे ही चले जाओगे तो वो लोग करके तो दे देंगे, लेकिन इतना अच्छा नहीं लगेगा। अपने आप नेचुरली पार्टीशन होगा, फिर हेयर कट करिए जाओ, तो मतलब उनको भी समझ में आएगा कि भाई ऐसे ही कट करने हैं। मतलब अभी बात करते हैं कि कैसे काटना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल शो द रेफरेंस, आफ्टर दैट टेल हिम दैट कि ये मतलब बैक साइड के, अगर आपके ऊपर है, अगर आपको बैक साइड के अच्छे लगते हैं लंबे, तो मुझे इस टाइम लंबे रखने थे तो मैंने लंबे रखे। अगर आपको फेड रखना है तो आप फेड भी रख सकते हो, उसको बोलो ट्रिम करके, तो ऐसे फेड। देन नेक्स्ट उसको बोलो कि पार्टीशन करने के लिए, अगर आपके नेचुरली पार्टीशन हो रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर पार्टीशन नहीं हो रहे तो उसको बोलो कि वो पार्टीशन करके दे, तो वो पार्टीशन करके देगा। एंड फिर वो यहाँ से ऐसे काटेगा। और इस फिर कुछ लोग, इट डिपेंड्स अपॉन हिज स्टाइल, वो कैसे कौन से स्टाइल से काट रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर मैं अभी क्या था, उसने ऐसे सीधे रखे थे एंड फिर उसने काटे। तो मैं आपको प्रॉपरली बता देता हूँ यहाँ पे, मतलब ऐसे आपको आइडिया मिल जाएगा कि देखो। सो यहाँ से ऐसे हेयर कट लेना है और यहाँ से कम कर देना, फिर नीचे से तो वैसे भी आएंगे, तो इतने इतने लेंथ कान के यहाँ बैक साइड तक इतना इतना काटना है। और फिर नीचे से अगर आपको लंबे रखने हैं तो लंबे रख सकते हो, और अगर आपको फेड रखना है तो फेड रखो। वो वैसे भी उनको आदत होती है, तो उनको पता चल जाता है कि कैसे काटना है। सो ये कोई डिफिकल्ट काम नहीं है, कोई पहाड़ तोड़ने जैसा तो है नहीं काम। जस्ट द थिंग इज दैट कि यू शुड स्पीक फॉर योर सेल्फ, उस वहाँ जाके बोलो। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड इफ यू आर इंट्रोवर्ट, बिकॉज मैं खुद इंट्रोवर्ट हूँ, और मैं खुद कंफर्ट जोन से बाहर आके, मतलब फर्स्ट नहीं बट सेकंड टाइम में गया हूँ एक प्रोफेशनल, वो भी अकेले गया हूँ, रिमेंबर दिस, अकेले गया हूँ मैं, बिकॉज इंट्रोवर्ट्स लोग बहुत ही मतलब अकेले तो नहीं जाते। यू आर इंट्रोवर्ट देन आई कैन टोटली अंडरस्टैंड यू कि आप नहीं बोलते हो वहाँ जाके, आप घर से सोच के जाते हो कि हाँ भाई मैं तो बोलूंगा इस टाइम, मैं ऐसे करूंगा करके, बट आप नहीं बोल पाते। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड यू, बट यू नीड टू स्पीक फॉर योर सेल्फ, बिकॉज जब तक आप अपने लिए नहीं बोलोगे, जब तक आप अपने कंफर्ट जोन में रहोगे, बाहर नहीं निकल के आओगे, तब तक आपके लाइफ के डिसीजंस कोई और लेते रहेगा, विच यू नीड टू अंडरस्टैंड कि if you will not speak for yourself, if you will not take stand for yourself, then definitely someone will take your decisions, like हर एक स्टेप पे आपका डिसीजंस लेते रहेगा कोई और। तो रिमेंबर दिस, ट्राई टू स्पीक फॉर योरसेल्फ, try to stand for yourself, which is very important. And one more tip I really want to give you, which is very important. I don't know कि आप समझ पाओगे कि नहीं, लेकिन still I will try to explain you कि अगर पहली बात तो, अगर जब वो आगे के बाल काटता है तो वो पहले वो कोम करता है अच्छे से, ताकि वो अच्छे से लेवल में आ जाए। तो जब वो कोम करता है तो रिमेंबर दिस कि उसको बोलो कि अगर इतने से इतने इतने रखने हैं बाल, तो इतने इतने काटने बोलो उसको, यहाँ के लेंथ तक काटने बोलो। ऑलवेज रिमेंबर दिस, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप घर पे आके फिर रिग्रेट करते हो कि यार बाल छोटे लग रहे करके। तो ये इसलिए होता है जस्ट बिकॉज कि वो कोम करता है, और फिर अगर आप उसको इतने काटने बोलोगे और फिर आप छोड़ दोगे तो यहाँ तक हो जाएंगे। तो जब वो कोम करता है ना बाल काटने के लिए, तो वो स्ट्रेट हो जाते हैं, तो लंबे दिखते हैं। फिर जब आप वो काटेगा ना, मतलब आपको इतने रखने और उतने ही इस पर काटोगे ना, तो मतलब बाल वो कर्व हो जाएंगे, तो यहाँ तक आएंगे यहाँ, बिकॉज वो नॉर्मली जब नॉर्मल बाल हो जाते हैं तो कर्व थोड़े से हो जाते हैं, वो स्ट्रेट तो नहीं रहते, कर्व हो जाते हैं, तो वो और छोटे दिखेंगे। तो रिमेंबर दिस कि अगर आपके बाल इतने इतने काटने हैं तो उसको बोलो इधर तक, मतलब यहाँ के लेंथ तक काटने, ताकि वो जब कर्व हो जाए तो यहाँ तक आ जाए। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आपको घर पे आके रिग्रेट नहीं करना पड़ेगा कि भाई बाल छोटे दिख रहे हैं, वहाँ पे तो अच्छे दिख रहे थे, इतने काटे थे, अभी आके छोटे दिख रहे हैं। तो ये मैं खुद एक्सपीरियंस कर चुका हूँ बहुत बार, लाइक एवरी टाइम। और एक और लॉजिकली बात की जाए तो जब हम काटते हैं ना, तो हम ज़्यादा फोकस रहते हैं, तो हमारे आईब्रोज ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, राइट। तो जो फोरहेड की लेंथ होती है ना, वो छोटी हो जाती है। बट जब हम वो काटते हैं तो हम जैसे ज़्यादा फोकस करते हैं, बिकॉज वो कैसे काटा हमको भी देखना होता है भाई, कि कुछ गलत ना काट दे करके। तो अभी मैं फोकस हूँ ऐसे, ओके। तो फोरहेड की लेंथ शॉर्ट है, अब मैं नॉर्मली रहूँगा तो ऐसे, तो फोरहेड की लेंथ बढ़ गई, ओके। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इम्पैक्ट भी करता है अगर आपके बाल छोटे हैं, बड़े ऐसे हो जाते हैं एक्चुअली। सो दिस इज़ अ छोटा सा टिप विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप नेक्स्ट टाइम जा रहे हो तो प्लीज़ एक बार ट्राई करके देखना। ट्राई टू कीप फोरहेड ऐसे क्लीन ही रखना, शॉर्ट मत करना, ओके, क्लीन रखना। तो
तो वो अगर काटेगा भी तो बड़े बाल दिखेंगे, छोटे नहीं दिखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मैं खुद एक्सपीरियंस कर चुका हूँ और मैं खुद ये टेक्निक अपनाता हूँ। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड हियर वी कम टू एन एंड टू दिस वीडियो। आई होप मैंने सभी पॉइंट्स कवर अप किए जितने इंपॉर्टेंट्स थे। अगर मैं कुछ मिस आउट कर चुका हूँ मतलब तो लेट मी इन कमेंट सेक्शन में आपको रिप्लाई कर दूंगा। और एल्स इफ यू आर नॉट ओके विद इट देन मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना, मैं आपके डीएम एक्सेप्ट कर लूंगा। एंड या दैट्स इट। If you like this video, then you make sure to subscribe my channel. Also to like, comment, share, hit the bell icon, and follow me on Instagram if you haven't yet. Link is available in the description. Handle over here. That's it. मिलते अगले वीडियो में. Till then, stay tuned. Goodbye. Take care of yourself and bye bye.